हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 1। प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो एमसीक्यू टाइप है, ओके, बाद में करेंगे। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 इज आउट ऑफ 100 पर्सन्स इन अ ग्रुप 72 पर्सन्स स्पीक इंग्लिश एंड 43 पर्सन्स स्पीक फ्रेंच। क्या ना 100 लोग हैं, ओके, 100 लोगों का ग्रुप है और 100 लोगों में 72 लोग हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, 43 लोग हैं जो क्या करते हैं, फ्रेंच में बात करते हैं। Each one out of 100 persons speak at least one language, मतलब 100 में से हर एक बंदा कोई ना कोई लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश और फ्रेंच में से कोई ना कोई लैंग्वेज बोलता है। ऐसा कोई एक है ही नहीं कि जो इंग्लिश और फ्रेंच में बात नहीं करता है। तो हर एक बंदा या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच में बात करता ही है। At least one language, then how many speak only English, how many speak only French, and how many then speak English and French both? समझ में? यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करें कि इंग्लिश में बात करने वाले कितने हैं, फ्रेंच ओनली फ्रेंच में बात करने वाले कितने हैं, और इंग्लिश और फ्रेंच मतलब इंटरसेक्शन हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली फॉर इंग्लिश और ओनली फॉर फ्रेंच ले जा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि दोनों लैंग्वेज में बात करने वाले जो लोग हैं उनको हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, सो लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द पर्सन्स, यूनिवर्सल, क्योंकि हर एक बंदा बात कर रहा है ना, या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच में, तो क्या आएगा, यूनियन आएगा, सॉरी यूनिवर्सल आएगा। सेट ई बी द सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश, सेट एफ बी द सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक फ्रेंच। इंग्लिश के लिए ई और फ्रेंच के लिए एफ। So number of universal is equal to E union F। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा बात कर रहा है, राइट, इसलिए यूनिवर्सल और ये यूनियन दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, दैट इज 100। नंबर ऑफ E is equal to 72 as per given information। number of F is equal to 43। want to find E intersection F common, क्या करना है हम लोग को, कॉमन फाइंड करना है। Okay, we know that E union F is equal to number of E plus number of F minus E intersection F, right? So 100 is equal to 72 plus 43 minus number of E intersection F. So number of E intersection F is equal to 115 minus 100. 115, 115 minus 100. Answer is 50. मतलब 100 में 15% में 15 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में बात करते हैं, ओके, बोथ लैंग्वेज। सो नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच इज इक्वल टू 50, ओके। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि खाली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश, ओके। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ई माइनस number of E intersection F, 72 minus 50, आंसर इज 57। मतलब 57 पीपल है जो क्या करते हैं, ओनली इंग्लिश, खाली इंग्लिश में ही बात करते हैं, उनको फ्रेंच नहीं, या फिर फ्रेंच में उनको बात नहीं करते। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली फ्रेंच इज इक्वल टू नंबर ऑफ F माइनस नंबर ऑफ E intersection F, दैट इज 43 minus 50, आंसर इज 28। समझ में? सो 50 पीपल है जो दोनों लैंग्वेज में बात करते हैं, 57 है जो खाली इंग्लिश में बात करते हैं, और 28 है जो फ्रेंच में बात करते हैं, ओके। Next, question number 4 is 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya। पार्थ और प्रद्या ने क्या किया, ओकेजन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक था, तो पार्थ ने कुछ 70 ट्रीज लगाए और प्रद्या ने 90 ट्रीज लगाए, और दोनों ने मिलकर, मतलब पार्थ ने 70 टाइप के ट्रीज लगाए और प्रज्ञा ने कुछ 90 ट्रीज लगाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है
out of these 25 trees were planted by both of them together. तो इसमें से 25 पेड़ जो थे और 25 पेड़ जो है वो दोनों ने मिलकर लगाए. समझ में? So question is how many trees were planted by Parth और प्रज्ञा? तो दोनों ने मिलकर जो पार्थ या फिर प्रज्ञा दोनों में जो भी प्लांट लगाए वो कितने हो हम लोग को फाइंड करना. ओके, लेट P be the set of trees planted by Parth and set Q be the set of trees planted by Prajna. Number of P is equal to 70, number of Q is equal to 90, number of P intersection Q is equal to 25, number of P union Q we want to find. हम लोग क्या करना है? P union Q find करना है. और formula is number of P plus number of Q minus number of P intersection Q. 70 plus 90 minus 25. 70 plus 90 160. 160 minus 25 135. A total of 135 trees were planted by Parth और प्रज्ञा. पार्थ और प्रज्ञा ने कितने टोटल पेड़ लगाए? 135. समझ में? ओके. Our next sum is number of A is 20, number of B is equal to 28, and number of A union B is equal to 36. Then find number of A intersection B. Simple है, formula apply करो, values plot करो, solve करो. Number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. So A union B कितना है? 36. So 36 is equal to 20 plus 28 minus number of A intersection B. So 36 is equal to 48 minus number of A intersection B. ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया और ये प्लस यहाँ पे माइनस हुआ. So number of A intersection B is equal to 48 minus 36 जब 12. तो इसका आंसर क्या है? 12. मतलब कॉमन A intersection B कितने एलिमेंट्स है? 12. ओके.